रहे सुरक्षित, हमने है ठानी। जी हां, एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम में हम मिलजुल कर वो सारे कदम उठाते हैं जिनसे बारिश की हर एक बूंद का सिंचाई, वृक्षारोपण, कृषि और चारागाह विकास के लिए सदुपयोग हो सके और हो प्रभावी भू संरक्षण। इसके साथ ही हम बनाते हैं स्वयं सहायता समूह, खासतौर से महिलाओं के आर्थिक संबलन के लिए, क्योंकि हमारा ध्येय है जल और मृदा संरक्षण के साथ ग्रामीण समुदाय के सर्वांगीण उन्नयन का और आपकी खुशहाली का। जल ग्रहण विकास संबंधी सभी जानकारियों के लिए आज ही निकटतम राजीव गांधी सेवा केंद्र में संपर्क करें। अब देर किस बात की, आज ही वाटर टैंक्स पर लगवाइए टेरोजा कूल कोटिंग और पाइए आजादी वाटर टैंक के उबलते पानी से। टेरोजा कूल कोटिंग, अ प्रोडक्ट बाय डायमंड बिल्डिंग के। मिड डे मील यानी प्रदेश के कक्षा 1 से 8 तक के 73 लाख से अधिक बच्चों को सप्ताह भर मिलने वाला अलग अलग तरह का सुपौष्टिक और रुचिकर भोजन, जो कुपोषण मिटाने के साथ साथ शिक्षा के प्रति रुचि जगाने में भी मददगार साबित हो रहा है। सामान्य विद्यालय में कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश ही नहीं पूरे देश में एक अनूठी पहल करते हुए राज्य के 3000 से अधिक मदरसों में भी मिड डे मील शुरू कर दिया है, जिसके फलस्वरूप अल्पसंख्यक छात्रों का नामांकन 96,617 से बढ़कर 2,27,468 हो गया है। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संवेदनशीलता दिखाते हुए 12 जिले के अति कुपोषित सहरिया, बाहुल्य, किशनगंज एवं शाहबाद ब्लॉक में मिड डे मील खाद्यान्न दुगना किया, जिससे इन क्षेत्रों में नामांकन बढ़ाने और कुपोषण के विरुद्ध किए जा रहे प्रयासों को मिले नए आयाम। मिड डे मील कार्यक्रम से स्थानीय स्तर सृजित पर हुए 1,21,000 रोजगारों में संवेदनशीलता की अनूठी मिसाल और सामाजिक समरसता का ताना बाना बुनते हुए राज्य सरकार ने 80% रोजगार दिए विभिन्न पिछड़े वर्गों और महिलाओं को। साथ ही ईंधन के दामों में हुई बढ़ोतरी को देखते हुए होने वाले अतिरिक्त व्यय के लिए राज्य सरकार ने बिना केंद्र की सहायता के किए 31 करोड़ जारी। इसके अलावा अब केंद्रीकृत रसोई घर अक्षय पात्र में बनने लगा है। प्रोटीन और विटामिन से भरपूर गेहूं मेड केक और बिस्किट, जो देगा प्रातःकालीन छात्रों को पौष्टिकता और स्वाद से भरपूर नाश्ता। साक्षरता से जुड़ी पौष्टिकता यानी मिड डे मील योजना ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। घिस घिस के कपड़ों का किया बुरा हाल, फिर भी सफेदी नहीं आई। आज से छोकरा व्हाइट वॉशिंग सोप, ये है शुद्ध तेलों से निर्मित बिना चर्बी वाला साबुन, क्योंकि हसीना को पसीना नहीं आना चाहिए। अगर सीमेंट जल रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. अब पाइए टपकती छत की परेशानी से 100% छुटकारा। लगाइए टेरोसीन, लीकेज का डॉक्टर। A product by Diamond Building Care. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में आज सुबह से ही गंगा दशहरे के मौके पर भस्मारती के समय से नन्हे बच्चों ने नृत्य करना शुरू किया है। 18 घंटे तक लगातार चलने वाले इस नृत्य को हर साल गंगा दशहरे पर पिछले 23 वर्षों से किया जा रहा है। ये नृत्य शाम की शयन आरती में जाकर खत्म होगा। और आइए अब देखते हैं खबरें संक्षेप में। बीकानेर जिला कलेक्ट्रेट पर सैकड़ों परियोजना शिक्षकों ने शिक्षा सहयोगी भर्ती में शामिल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। बीकानेर के टाउन हॉल में स्टार ऑफ बीकानेर नृत्य एवं गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने जमकर प्रतिभा का प्रदर्शन किया।
बीकानेर नगर निगम में सफाई कर्मचारी भर्ती करने की मांग को लेकर वाल्मीकि समाज ने आयुक्त कार्यालय का घेराव किया। साथ ही 7 दिन में मांग नहीं मानने पर आंदोलन की चेतावनी दी। मसूदा में संसदीय सचिव ब्रह्मदेव कुमावत ने विधायक कोटे से निर्मित रावड़ा राजपूत समाज के सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। भीलवाड़ा के आमली कला गांव में खेत पर बने कुएं में डूबने से एक किसान की मौत हो गई। किसान इंजन पंप लगाने के लिए नीचे उतरा था। कोटा में नाले में पेंशन फॉर्म मिलने के मामले में लोगों ने नगर निगम सीईओ से लापरवाह कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सीईओ ने लोगों को मामले की जांच का आश्वासन दिया। कोटा में आरटीओ में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर कर्मचारियों ने 2.5 घंटे तक कामकाज बंद रखा। पीसीसी महासचिव के आश्वासन पर कर्मचारी वापस काम पर लौटे। बूंदी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर एक जीप अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिससे जीप में सवार आधा दर्जन महिलाएं और बच्चे घायल हो गए। बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते एक नजर डालिए तिरछी नजर पर। नमस्कार। इस न्यूज के सह प्रायोजक थे श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं सफाई और सफेदी की पहचान ओसवाल सोप। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। भारतीय पब्लिक स्कूल सीख। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम संगीनी में। संगीनी प्रोग्राम इंफॉर्मेटिव और एजुकेटिव प्रोग्राम है। आज हम आपको मिलवा रहे हैं राजस्थान सरकार की साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की डायरेक्टर डॉक्टर अमिता गिल से, जिनसे जानेंगे साइंस के बारे में। तो चलिए मिलते हैं। अमिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका संगीनी प्रोग्राम में। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपका साइंस के इस फील्ड में आना कैसे हुआ? साइंस के फील्ड में जैसे कि आप जानते हैं राखी जी की एक कठिन विषय माना जाता है शुरू से ही, और मेरी विशेष रुचि नहीं थी। लेकिन 10वीं कक्षा में जब हम लोग आए तब हमारी सभी जो साथ की छात्राएं थी उन्होंने आर्ट सब्जेक्ट लिया, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ये लगा कि मुझे साइंस लेना चाहिए, डिफरेंट विषय है। तो मैंने साइंस का विषय चुना और आगे जाके मैंने फिर उसको फिजिक्स में कन्वर्ट किया, फिजिक्स में स्पेशलाइजेशन किया। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है को उसको पढ़ने के बाद अब मैं ये महसूस करती हूँ कि साइंस का और कोई सब्जेक्ट आप पढ़े ही नहीं पढ़े, फिजिक्स आपको पढ़ना चाहिए। वो आपको ये अंडरस्टैंडिंग देता है कि और सब्जेक्ट आप समझ सकें। जी, अगर हम बात करें आपके रीजनल सेंटर की साइंस वाले की, तो इसकी शुरुआत कब और क्यों, किस मकसद से की गई? अगर हम ये देखें राखी जी की, अक्सर जब हम बात करते हैं कि डेवलप्ड कंट्री या अंडर डेवलप्ड कंट्री, तो उनको कैसे नापा जाता है? उनको बिल्कुल इस तरह से नापा जाता है कि उनकी टेक्नोलॉजी कैसी है, कितनी हाई टेक्नोलॉजी में वो रह रहे हैं, क्या उनकी फैसिलिटीज हैं। और ये टेक्नोलॉजी का जो भी डेवलपमेंट होता है वो साइंस की जो प्योर रिसर्च होती है उसके बेसिस पे होता है। पिछले कई सालों में ग्लोबली ये देखा गया है कि साइंस में बच्चों का जो रुझान है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है।
मूलतः तो ये रहता है कि साइंस का विषय ऐसा है कि एक्सपेरिमेंटल है, तो सभी सुविधाएं सब स्कूलों में नहीं होती। और एक बच्चा जो 10वीं अगर साइंस में कर रहा है या 10वीं साइंस में नहीं कर रहा है, तो दोनों की मेहनत में भी काफी फर्क होती है। तो धीरे धीरे बच्चों का रुझान उसकी तरफ से कम होता जा रहा है। तो इस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान दोनों का ही ध्यान गया और उन्होंने ये सोचा कि कुछ न कुछ ऐसे प्रयास करने चाहिए कि जनमानस इटसेल्फ में, सिर्फ स्टूडेंट्स में ही नहीं, मासेज में भी ये मैसेज आए कि साइंस कोई क्रिएट सब्जेक्ट नहीं है और उसको आप चलते फिरते खेलते रोज जो आप काम करते हैं उसमें आप कितना साइंस यूज करते हैं उसको सिखाया जाए। यानी कि खेल खेल में आप ज्ञान विज्ञान को सीख सकते हैं। जी बिल्कुल। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क में वाकई जब हमने सैर की तो लगा कि ग्रेट, एक एक्सपीरियंस नया ही था, इसमें एक्सपेरिमेंट भी बहुत सारे हैं। तो हम चाहेंगे कि आप वहाँ के बारे में बताएं कि इसकी शुरुआत हुए कितना टाइम हुआ और ये मकसद तो आपने बता दिया, और वहाँ की क्या क्या क्वालिटीज है जिनको देखकर दर्शक आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं। राखी जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मूलतः जब इसकी शुरुआत हमने की थी बहुत छोटे स्तर पे की थी। कुछ 40 एक आउटडोर मॉडल साइंस पार्क में हमने रखे थे और छोटी फन साइंस गैलरी 1998 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें जब बच्चों का उत्साह इन 40 मॉडल्स पे जो कि डिफरेंट प्रिंसिपल पे थे, जैसे इनर्शिया के प्रिंसिपल पे थे, लाइट पे थे, साउंड पे थे, फ्लूइड पे थे, बच्चों का इंटरेस्ट काफी रहा और तब हमने फील किया कि इसको एक बड़े स्तर पे लाने की जरूरत है ताकि विषय वस्तु किसी सब्जेक्ट एक्सपर्ट पे पूरी जानकारी हम बच्चों को दे सकें। तो धीरे धीरे हमने फिर इसमें आईटी गैलरी का एक डेवलपमेंट किया। पूरी आईटी गैलरी में हमने ये दिखाया है कि पुराना जो कम्युनिकेशन होता था वो किस तरीके से होता था, कंप्यूटर्स कैसे थे, फ्लॉपीज कैसे यूज की जाती थी और आज के समय में कम्युनिकेशन के क्या यूजेस हैं, सैटेलाइट से कैसे कम्युनिकेशन होता है और डेली लाइफ में बच्चे कंप्यूटर्स को किस तरह से यूज करते हैं, गेम्स खेलते हैं, उनसे इंटरनेट करते हैं और एसएमएस भेजते हैं और कॉन्फ्रेंसिंग कैसे हो सकती है, वो सारी चीजें हमने आईटी गैलरी में दिखाई हुई है। तो अमिता जी, अपन चलते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क में, लेकिन उसकी गैलरीज के बारे में आप इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे दर्शकों को। हाँ, मैं बताना चाहूंगी। मोटा मोटा मैं आपको बताती हूँ कि वहाँ पे 3 गैलरीज हैं। एक है फन साइंस पे, दूसरी है एस्ट्रोनॉमी, फ्रंटियर्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। फन साइंस गैलरी में मूलतः उसी तरह के मॉडल्स हमने स्थापित करवाए हैं जिनमें कि बच्चा जब उनसे इंटरेक्ट करता है तो उसको कुछ खुशी मिलती है और वो खेल भी सकता है उनसे, लेकिन उसके साथ क्या साइंस जुड़ी है उसका वहाँ एक्सप्लेनेशन है। ये आपने तीनों चारों गैलरीज के बारे में बताया, तो हम सबसे फर्स्ट गैलरी जो एंटर करते हैं कौन सी आती है उसके बारे में बताएं। मेरे ख्याल से एस्ट्रोनॉमी गैलरी आती है। हाँ। तो अमिता जी, राजस्थान की पहली ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली रीजनल साइंस की जो आपकी गैलरी है, तो शुरुआत करते हैं हम फर्स्ट गैलरी से, उसके बारे में हमारे दर्शकों को। पहली गैलरी रखी थी, जैसा कि आप वहाँ जाके भी आए हैं और दिखा भी रहे हैं दर्शकों को, एस्ट्रोनॉमी की गैलरी है जिसमें कि एस्ट्रोनॉमी के एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सदियों पुराना सब्जेक्ट है। जैसे आप अगर अपना कैलेंडर देखें तो वो सूरज और चांद के मूवमेंट पे ही बेस्ड है। तो पिछले 5000 सालों में एस्ट्रोनॉमी में क्या प्रगति हुई, कैसे इक्विपमेंट्स बदले, एंशिएंट टेलीस्कोप कौन सा था, ये सारा वहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा डिफरेंट प्लैनेट्स जो हैं उन पे आपका क्या वेट हो सकता है, इस तरह की इंटरेस्टिंग चीजें भी वहाँ पे दे रखी हैं। और पर्टिकुलरली एस्ट्रोनॉमी के बारे में पूरा एक क्विज सेटअप किया गया है ताकि बच्चे जब पूरा इसको मॉडल्स देखने के बाद वहाँ पर पहुंचे तो एटलीस्ट ये जान सकें कि उन्होंने जो सीखा है उसका कितना प्रतिशत उनको याद है। साथ के साथ नॉलेज भी गेन होता रहता है क्विज होने से। और हम सेकंड गैलरी के बारे में जानेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं सेकंड गैलरी।
Arya Group of Colleges now at Omax City, Ajmer Road, part of Arya Group with Best Placement Award for last 3 years and highest RTO results. Highly qualified and experienced faculty. Guaranteed placement bond by AIETM. Admission open for BTech courses. AIETM, Omax City, Ajmer Road, Jaipur. 56 सालों से लाखों घरों का विश्वास, कम पानी में कपड़ों की बेहतरीन धुलाई, सफाई और सफेदी की पहचान ओसवाल सोप। ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर, महिला शिक्षा हेतु सुरक्षित शैक्षणिक संस्थान। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें। हर खुशी की शुरुआत होती है अपने घर से, और घर शुरू होता है सीमेंट की एक बोरी से। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। हमारी राष्ट्रीय नेता सम्माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का सपना है कि राज्य के हर गरीब को छत मिले। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए राजस्थान आवासन मंडल लाए हैं सभी वर्गों के लिए राज्य के 15 शहरों में 3500 से अधिक आवासों की आवासीय योजनाएं। मैं आपसे अपील करता हूं कि जयपुर शहर में प्रताप नगर व इंदिरा गांधी नगर, जोधपुर में विवेक विहार व चौपासनी, कोटा में कुन्हाड़ी योजना सहित उदयपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, धौलपुर व भिवाड़ी आदि शहरों की 20 नई आवासीय योजनाओं में पंजीकरण करावें ताकि आपके अपने घर का सपना साकार हो सके। हमारा प्रयास सबको आवास। अपने ड्रीम होम के सपने को करे साकार। शिव ज्ञान लेकर आए हैं 160 फीट मेन अजमेर रोड DCM जयपुर में शिव ज्ञान हाइट, a fully AC apartment with world class facilities, well decorated dining room, bedroom, kids room, modular kitchen, lift lobby, penthouse, garden, clubhouse, gym, 1 kV power backup and much more. For booking, contact Shiv Gyan Developers 9314056734 9829795767। राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड, निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर एक ऐसा नाम जिसने राजस्थान के खनन क्षेत्र में स्थापित किए नए आयाम। कंपनी का सकल राजस्व, राज्य को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए किए गए कई अभिनव प्रयास। राजस्थान में तांबे के खनन के लिए हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के साथ संयुक्त उपक्रम के लिए किया MOU निष्पादित। राज्य में खनन भंडारों के सर्वेक्षण के लिए 19 करोड़ रुपए की लागत से जियो केमिकल मैपिंग परियोजना। राजस्थान स्टेट माइंस एवं मिनरल्स लिमिटेड, राजस्थान सरकार का उत्कृष्ट उपक्रम। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। सेवा कर असेसिंग खास आपके लिए पेश है स्वैच्छिक अनुपालन प्रोत्साहन स्कीम 2013। ब्याज, जुर्माना और अन्य कार्यवाहियों से छूट। अपने बकाया देय सेवा कर की सही घोषणा करें और इसका आधा भुगतान 31 दिसंबर 2013 से पहले करें और बाकी का 30 जून 2014 तक। सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क। अब पाइए टपकती छत की परेशानी से 100% छुटकारा। लगाइए टेरोसील, लीकेज का डॉक्टर। A product by Diamond Building Care। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे आज के साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्पेशल प्रोग्राम में, और बात करते हैं हम सेकंड गैलरी के बारे में। जी अमिता जी, सेकंड गैलरी कौन सी है हमारे दर्शकों को आप बताइए। फन साइंस की गैलरी जो है वो साइंस गैलरी दूसरे नंबर की है, और उसका मूल जो उद्देश्य वो यही है कि फन के साथ साथ साइंस किस तरह से बच्चे सीख सकते हैं। तो उसमें काफी सारे 48 मॉडल्स वहाँ पे रखे गए हैं डिफरेंट प्रिंसिपल पे, लाइट, साउंड और इन सब चीजों पे डिपेंडेंट है। लेकिन जो शायद सबसे ज्यादा अप्रिशिएट होता है वो आपका फ्लोटिंग बाउल। मैंने भी बहुत मस्ती की। तो वो एक्चुअली वो उस पे आपके रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे आधारित है कि किस तरह से रिफ्लेक्शन के कारण सिर्फ आपका फेस दिखता है और बॉडी नहीं दिख पाती है, हालांकि फिगर वहाँ पे आपका पूरा का पूरा होता है। इसी तरह फ्रोजन इमेज भी है,
और एक है आपका वर्चुअल हार्प जो है, जिसमें कि सेंसर्स लगे हुए हैं, जिससे कि बच्चों को ये बताया जाता है कि फोटो सेंसर्स कैसे एक्ट करते हैं। एक्चुअली वहाँ पे हार्प नहीं है, लेकिन जब आप बजाते हैं तो वो डिफरेंट म्यूजिक टोन्स आते हैं, म्यूजिक जहाँ आता है उस समय वो भी बहुत इंजॉय वाली। तो इस तरह के कई सारे मॉडल्स हैं, लगभग 48 मॉडल्स हैं, बच्चे जिनको कि एंजॉय भी करते हैं, और जब एंजॉय करते हैं तब उनका जो प्रिंसिपल वहाँ लिखा हुआ नेचुरली वो पढ़ते हैं, तो उनको समझ में आता है कि इसके पीछे क्या साइंस है, साइंस का कौन सा प्रिंसिपल काम कर रहा है। मतलब फन के साथ साथ नॉलेज भी अपडेट होता रहता है। एक थ्रोइंग बॉल करके भी वहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग था, आपको भी हम गैलरी दिखाने वाले हैं, उसके बारे में भी बताइए कि उसका क्या यूज है। थ्रोइंग बॉल में एक्चुअली किस तरह एयर प्रेशर का मूवमेंट होता है वो सारा का सारा बताया गया है। जब बच्चा अपने पैडल पाँव से उस पैडल पे मारता है तो बॉल एयर प्रेशर के साथ ऊपर जाती है, और फिर वापस किस तरह से आती है वो मूवमेंट को उसको इंडिकेट करता है। और जब वहाँ जाते हैं बच्चे और इंटरेक्ट करते हैं तो अपने आप वो उस चीज को रियलाइज करते हैं कि नहीं, ये अगर कोई जादू में ऐसा दिखाता है तो उसको समझ में आता है कि अच्छा ये साइंस का कोई प्रिंसिपल है जो रिफ्लेक्शन पे डिपेंड करता है, और उसी को यूज करके हमें बेवकूफ बना रहा है। तो इस तरह से एक भ्रांतियां भी दूर होती हैं बच्चों की, और साइंस के प्रति रुचि भी बढ़ती है। अमिता जी, एक और वहाँ मिरर ऐसा है जिसमें देखकर मुझे लगता है कभी तो मैं छोटी हो गई, कभी बड़ी हो गई, कभी वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। वो लाफिंग मिरर्स कहलाते हैं बेसिकली, और जैसा कि आप जानते हैं कि किसी मिरर पे अगर लाइट पड़ती है तो वो कहाँ जाके फोकस होती है उस पर उसकी इमेज पे डिपेंड करता है। आपने शायद नोटिस किया होगा कि वो कुछ कर्व्ड हैं और कुछ मोटे हैं, कुछ टिल्टेड हैं, तो बिकॉज ऑफ उनकी स्ट्रक्चर की वजह से जो आपका बॉडी का इमेज है वो डिफरेंट टाइप से फोकस होता है और अलग तरह की इमेज बनती है। और प्लेन मिरर जो होता है उसमें सीधी इमेज बनती है, तो आप जैसे हैं वैसे की वैसे दिखती है। तो वो फ्लोटिंग मिरर्स बहुत ज्यादा बच्चे अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि उसमें कभी आपका मुंह लंबा हो जाएगा और कभी बॉडी छोटी हो जाएगी, तो काफी अच्छे हैं। राइट। और एक जेल पेंटिंग का भी कुछ वहाँ पर देखा? जेल पेंटिंग का भी बेसिकली वहाँ पे 3-4 फ्लूइड मिला के और जेल पेंटिंग का डाला हुआ है, जिसमें कि फ्लूइड अगर आप उसको टिल्ट करो जो कंटेनर है उसको, तो उनकी जो डेंसिटी है उसके रेफरेंस में वो उसमें फ्लो करते हैं, और फिर उनकी मिक्सिंग भी उसी हिसाब से होती है। तो वो एक अलग तरह का कलर्ड पूरा पैटर्न बनता है, जिससे कि ये मालूम चलता है कि अलग अलग डेंसिटी का जो फ्लूइड है उसकी जो मूवमेंट है वो उसकी डेंसिटी के हिसाब से होगी। भारी होगा तो धीरे चलेगा, और अगर हल्का होगा तो जल्दी मूव करेगा। तो वो पेंटिंग बनती है, और उससे बच्चे ये भी सीखते हैं कि देख ये वाला लाल वाला देख धीरे जा रहा है, धीरे जा रहा है। वाकई बच्चे उसमें बहुत इंटरेस्ट से देखते हैं और एंजॉय करते हैं, फन के साथ गेन भी करते हैं नॉलेज को। हम बात करना चाहेंगे कुएं के बारे में। वहाँ एक बहुत ही डीप ही कुआं है, उसके बारे में बताएं। वहाँ देखा होगा आपने, कुआं वहाँ पे उतना डीप नहीं है जितना आपको लग रहा है। वो एक्चुअली शायद 1-1.5 फुट का कुआं है, लेकिन उसमें जो मिरर्स का अरेंजमेंट जो किया गया है वो इस तरह से किया गया है कि इनफाइनाइट इमेजेस बनती हैं, उसकी पैरेलल मिरर्स रहते हैं, तो ऐसे लगता है कि एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे जाता जा रहा है, तो वो डीप लगता है। तो वो भी मिरर के रिफ्लेक्शन के उस पे डिपेंडेंट है, जिसपे कि ये पता चलता है कि अगर 2 पैरेलल मिरर सामने लगे हो तो इनफाइनाइट इमेजेस बनती हैं और आप दूर तक देख सकते हैं। इस तरह का ये साइंस जो रीजनल सेंटर है, अभी ही इसकी शुरुआत हुई है, लोगों को अभी पता नहीं है कि ये इतना अच्छा बना हुआ है। जब कोई जाता है फर्स्ट टाइम तो लगता है अरे वाह इतनी अच्छी जगह है। इसके लिए मैं संगनी के प्रोग्राम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम पब्लिक के सामने और स्पेशली वुमेन के सामने ये सब रख सकें कि इस तरह के इक्विपमेंट्स और इस तरह की गैलरीज यहाँ पे अवेलेबल हैं। मैं यहाँ पर एक बात और आपको राखी जी बताना चाहूंगी कि हमारे यहाँ सेफ्टी राइड पे एक पूरा प्रोग्राम चल रहा है। अगर संगनी की बच्चियां वहाँ पर आकर सेफ्टी राइडिंग सीखना चाहें तो वो आ भी सकती हैं, और उनके लिए रीजनल साइंस सेंटर की ये जो 3 गैलरीज हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको दिखाने के लिए हम लोग इनवाइट करते हैं। बात करना चाहती हूँ, सिर्फ बच्चियां या महिलाएं या और जो भी देख रहे हैं दर्शक वो भी आ सकते हैं? बिल्कुल, वो महिलाओं के लिए विशेषता ये है। पुरुषों की एंट्री नहीं है? नहीं, पुरुषों की एंट्री है, वो भी आए। यानी कि कुल मिलाकर आपका कहना है कि जो भी संगीनी प्रोग्राम देखेगा उसे फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर एंट्री मिलेगी और साथ में 2 व्हीलर सीखने का मौका मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, यही मेरा कहना है, क्योंकि महिला ही किसी भी जो यूनिट होती है परिवार की उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। अगर वो मजबूत है तो सब मजबूत है।
फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार और बहुत सारी जानकारी देनी बाकी है। 56 सालों से लाखों घरों का विश्वास, कम पानी में कपड़ों की बेहतरीन धुलाई, सफाई और सफेदी की पहचान ओसवाल सोप। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. राज्य के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों के लिए सुनहरा अवसर। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम से जुड़कर अपने संसाधनों का उपयोग करते हुए युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करें और साथ ही अपनी आमदनी भी बढ़ाएं। कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन के लिए विस्तृत प्रस्ताव देने की अंतिम तारीख 28 जून 2013। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.rajasthanlivelihoods.org पर संपर्क करें। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठी। राजस्थान ये नया नया राजस्थान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान। राज्य के सभी वंचित वर्गों को राहत पहुंचाने के लिए सहयोग और आत्मसम्मान की भावना के साथ राज्य सरकार ने विशेष पेंशन महाअभियान शुरू किया है। महाअभियान के तहत राजस्थान सरकार ने पेंशन पात्रता नियमों में राहत का दायरा बढ़ाते हुए वृद्धों, विधवाओं, परित्यक्ता, तलाकशुदा, किन्नर विशेष योग्यजन और 3 फीट 6 इंच से कम लंबाई वाले वेस्ट बौने व्यक्तियों को मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा और मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के जरिए अब तक 22 लाख से अधिक जरूरतमंद व्यक्तियों की पेंशन स्वीकृत कर दी है। बड़ी राहत। इसके अलावा मुख्यमंत्री असहाय पुनर्वास योजना के जरिए असहाय, अत्यंत गरीब, बेसहारा व्यक्ति, परित्यक्त माता पिता, संतानहीन, फुटपाथ पर रहने वाले चिन्हित व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत एवं तत्काल राहत के लिए 2000 रूपए की एकमुश्त आर्थिक सहायता देने के साथ ही सर्वे में चिन्हित व्यक्तियों की ट्रैकिंग कर उन्हें वृद्धाश्रम, पेंशन, डे केयर सेंटर, जीरियाट्रिक केयर जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ा जाएगा। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान, राजस्थान ये नया नया। अब पाइए टपकती छत की परेशानी से 100% छुटकारा। लगाइए टेरोसीन, लीकेज का डॉक्टर। A product by Diamond Building Care. मेरी हिस्ट्री, तू फिलॉसफी, तू लवॉलजी। बजने दे ढोल ओहो, आ मेरे कोल ओहो, बजने दे ढोल आ मेरे कोल, सुन दिल के बोल अब तू कर लेना हिप हॉप मम्मी। आइए आइए नम दीदी। अरे चाची, चच्चा बच्चा सब ठीक है ना? जी जी। और माँ का पहला गाढ़ा दूध पिला दिया ना? नहीं नहीं, हमारे यहाँ माँ का पहला दूध नहीं पिलाते। हाँ, ये गाढ़ा दूध अच्छा नहीं माना जाता, फेंक देते हैं उसे। ये गंगा जल है ना? हाँ। क्या इसे फेंक देती हैं आप? नहीं ना, ऐसे ही माँ का पहला गाढ़ा दूध बच्चे के लिए अनमोल होता है। ये बच्चे को निमोनिया, डायरिया जैसी बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। बिल्कुल ठीक। माँ का पहला गाढ़ा दूध अमृत समान होता है, उसे बच्चे को जरूर पिलाना चाहिए, चाहे कोई कुछ भी कहे। क्यों अन्नू जी? बिल्कुल। जन्म के 1 घंटे के अंदर बच्चे को माँ का पहला गाढ़ा दूध पिलाना बहुत जरूरी होता है। तो चारों बातें याद है ना आपको? 1, गर्भवती को खाना अच्छा। 2, पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3, 6 महीने सिर्फ स्तनपान। और 4, फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान। तो 4 बातों से नाता जोड़ो, कहो कुपोषण भारत छोड़ो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका।